हाँ जी, नमस्कार। सभी लोग जुड़ गए? अभी तो संख्या कम ही है। नमो नमः सर। नमो नमः। नमो नमः सर। नमो नमः नमो सर। नमः गुरुदेव। अभी तो आपकी संख्या काफ़ी कम है, 20 लोग ही आए हैं और 20 में भी 2 हम लोग हैं। नमो नमः 18 सर। नमो नमः। कुछ देर और प्रतीक्षा नमो की नमः जाए या शुरू गुरुदेव। करें? नहीं तो फिर बाद में लोग आके कहेंगे कि हमारा छूट गया। और आप लोग अटेंडेंस के लिए परेशान ना हुआ करें। अटेंडेंस आपकी जिस नाम से आप जुड़ते हैं आ जाती है हमारे पास और आपको भेज भी दी जाती है, आप देखते भी होंगे। तो अटेंडेंस के लिए आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सर सर ये मेरा मम्मी का फोन है, तो सर आज मैंने इस वाले नंबर से ज्वाइन करा है। मैं श्रद्धा, मेरा नाम श्रद्धा शुक्ला है। कोई दिक्कत नहीं, इसी नाम से आपकी अटेंडेंस वहाँ ग्रुप में भेज दूंगा, आप समझ जाइएगा कि आप थी। जी सर। तो कल जो आपने पढ़ा था वहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है? जहाँ तक आप कल पढ़ चुके हैं, कल तक आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं और आज जो आपको दिनांक बताई गई थी उस हिसाब से आज अंतिम दिवस है। ओम प्रकाश जी लिख रहे हैं नहीं, तो नहीं हम क्या समझें? कंफ्यूजन नहीं है या समझ में नहीं आया? बताइए। सर समझ में आया, चलिए समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। और आपको समझ में आए यही हम सबका उद्देश्य भी है, इसीलिए हम सब जुड़ते हैं ना रोज, कि आपको समझ में आए, आपको कोई समस्या ना हो। आप और भी यदि कोई समस्याएं हैं या जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको इसी प्रतियोगिता के लिए था, जिस प्रतियोगिता के लिए आप 5 दिन से यहाँ जुड़ रहे हैं। तो आज आपको पढ़ना है वचन, या कुछ और बताया गया था? क्या पढ़ेंगे? वचन ही पढ़ना है सर जी। वचन वचन। आप सब तो विद्यार्थी हैं, जानते भी हैं वचन किसे कहते हैं या वचन क्या है। पहले तो हम यहीं से चर्चा शुरू करते हैं। पहले तो हम आपको देखते हैं कि आप कितना जानते हैं वचन के बारे में। जिसमें संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। संख्या का बोध अर्थात एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट, ये भी तो संख्या का बोध ही हो रहा है जी। तो एकम द्वे त्रीणि चत्वारि ये सब वचन है या संख्या है? जी ये सब संख्याएं हैं सर। संख्या है। संख्या है। वचन क्या है? वचन किसी वस्तु या फिर प्राणियों को गिनने के लिए दिया जाता है। अच्छा, जैसे मैं कहूँ एक बालक है, या यहाँ पर अभी 21 छात्र जुड़े हैं, तो 21 छात्र में हमने छात्रों को गिनने के लिए संख्या का प्रयोग किया 21 का, तो क्या 21 ये वचन हो गया? आपने कहा प्राणियों या, हाँ, तो 21 वचन है या संख्या है? किस संख्या है? तो फिर वचन क्या है? आप लोग सही ट्रैक पर हैं, लेकिन बिल्कुल सही नहीं है। देखिए गाड़ी तो उत्तम पुरुष। पुरुष हो गए, वचन नहीं है। एक वचन, बहुवचन। बहुवचन। अच्छा ठीक है, एक वचन, द्विवचन, एक बहुवचन, वचन, द्विवचन, बहुवचन। सही है। जी संख्या का बोध कराने वाले रूप। संख्या का बोध कराने वाले रूप को देखिए, मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं कि
जब भी हम परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा वो होती है जो एकदम फिट बैठ जाए, यानी कि जिसमें इधर उधर की कोई बात ना हो। जैसे हम आपसे पूछें कि गाय कौन कैसी होती है या गाय किसे कहते हैं, आप कहेंगे जिसके 4 पैर होते हैं वो गाय है। तो 4 पैर तो भैंस के भी होते हैं, बकरी के भी होते हैं, घोड़े को भी होते हैं। तो क्या हम सबको गाय मान लें? नो सर। क्या ये परिभाषा गाय की कि 4 पैर वाली गाय होती है, क्या ये परिभाषा ठीक है? नो सर। अच्छा चलो, तो गाय को एक पूंछ भी होती है, ये परिभाषा ठीक है? नो सर, वो तो बंदर को, बकरी को, सबको होती है। चलो, गाय के 2 सींग भी होते हैं, ये भी नहीं सही है सर। ये भी नहीं सही है सर, शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हाँ, आप सही आ गई। कहाँ से देख लिया? चलो ठीक है, तो मैं थोड़ी सी वो बात आपको बता दूं जो पूरी कर रहा था। तो हमने कहा कि गाय के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, 2 सींग होते हैं, लेकिन परिभाषा ये ठीक नहीं हुई। चलो और थोड़ा कह देते हैं, गाय हमें दूध देती है। अब परिभाषा ठीक है गाय की? नो सर। अच्छा, तो बताइए मैंने अब तक गलत क्या बोला गाय के बारे में? कुछ भी गलत नहीं बोला सर आपने। तो मैं अपने हिसाब से सही हूँ? मैं अपनी जगह पर सही हूँ या नहीं हूँ? सही है। सही हूँ। लेकिन क्या मैं एक मिनट अविनाश, क्या मैं बता पा रहा हूँ कि गाय कैसी होती है? थोड़ा बहुत जी सर, बता पा रहे हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं। हाँ, तो भाई मैं तो अपनी जगह सही हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं बताया, लेकिन मैंने सही भी तो नहीं बता पाया। अब मैंने जितने लक्षण बताए वो सारे लक्षण बकरी में, भैंस में या अन्य पशुओं में भी तो होते हैं। यस सर। वैसे ही सर, आप परिभाषा में जी, परिभाषा में ऐसे लक्षण बताने चाहिए जो अद्वितीय हो। अद्वितीय हो, यानी कि जो न किसी और में जाए, केवल उसी में हो। जी, है ना? जी। तो वही मैंने आपसे वचन की परिभाषा पूछी थी, जो किसने बताई थी अभी? क्या नाम है इसका बच्ची का? सर मेरा? हाँ जी, दुर्गेश। तो आपने बताया नहीं कि कहाँ से पेज पलट लिया, लिखा था कॉपी में या याद आ गया? सर कॉपी में लिखा था। चलो अच्छी बात है कि देखिए, ऐसे मौकों पर जब हम भूलते हैं और इस समय अगर हमने कोई कहीं देख लिया तो ये चीज हमें याद रहती है। अब जैसे अगर ये बात हम करें परिभाषा दुर्गेश ने जो अभी बोली, तो दुर्गेश शायद है अब कभी इसको भूले, क्योंकि इसमें उसने परेशानी झेली, उलझी उसमें थोड़ी सी, है ना? लेकिन दुर्गेश, आपने बहुत अच्छा किया कि बताया। कहीं प्रतियोगिता में या परीक्षा में आप बैठे होंगे तो क्या ये कर पाएंगे? नो सर। नो सर। आपको ऐसे पता होना चाहिए कि मैंने पूछा और आपको उत्तर आ गया। भाई 30 सेकंड का समय इतना ही मिलेगा आपको। चलिए, अच्छा है कि जिस रूप से, शब्दों के जिस रूप से हमें जो भी वस्तु की बात की जा रही है उसकी संख्या का पता चले, उसे हम वचन कहते हैं। जैसे मैं कहूं बालकः, तो बालकः कहने से हमें पता चल रहा है कि एक बालक की बात कर रहा हूं या 2 की या बहुत की? यस सर। जी, एक बालक की। लेकिन जब हमने कहा सर, एक बालक, जब हम कहते हैं बालकाः, तब 2 बालक का। जी, बहुत सारे। तो आपको कैसे पता चला कि हमने एक बालक की बात की या बहुत से बालकों की बात की? वचन के अनुसार, शब्द के रूप से आपको पता चला ना? तो जो जी, शब्द बालक, बालको, बालका। हाँ, शब्द के जिस रूप से हमें संख्याओं का पता चले उसे वचन कहते हैं। तो देखो, हमें बालकः कहते ही पता चल गया कि एक ही बालक है, लेकिन जब हमने कह दिया बालकाः तो आपको निश्चित हो गया कि 2 से ज्यादा हैं। अब 3 हो, 4 हो, 6 हो, 10 हो, 100 हो, लेकिन 3 से तो ज्यादा है, ये निश्चित हो गया ना? लेकिन जब हम कहेंगे बालकौ, तो बालकौ कहने में 2 बालक, 2, यानी कि 1 से ज्यादा है लेकिन 3 से कम है, तो यही तो वचन है। कम है। यस।
अब हमें करना क्या है, हमने शब्द का रूप पहचान लिया। हम अभी केवल बालक शब्द की बात कर रहे हैं और किसी शब्द के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वहां भ्रम की जी स्थिति हो जाएगी। तो हमने कह दिया बालकः, तो अब हमें ये तो पता हो गया कि बालकः एक वचन का रूप है। जी तो जब हम नहीं यस सर। क्रिया का रूप लगाएंगे तो क्रिया का रूप एक वचन का लगाएंगे या बहुवचन का लगाएंगे साथ में वाक्य बनाने के लिए? एक वचन जी का। बालिका एक वचन तो का। बहुवचन है ना। बालकः, बालकाः नहीं बोला है, बालकः अच्छा अच्छा अरे एक वचन का लगाएंगे। जी सर, जी एक वचन। जी एक वचन का। देखिए जैसे हम हिंदी में, हम लोगों को लगती है, कितने लोगों को लगता है कि संस्कृत कठिन है? हैंड रेज करिए, देखें आज जी क्या पूछे? कितने लोगों को लगता है कि संस्कृत एक कठिन भाषा है? संस्कृतम एका कठिना भाषा है। 3 लोग केवल। चलिए तो बाकी 19 लोग जो हैं सरल मानते हैं, हम उनसे ही बात कर लें फिर। देखिए संस्कृत, अगर मैं वास्तव में बात करूं तो संस्कृत जैसा सरल वाक्य वो संस्कृत जैसी सरल भाषा कोई भी नहीं है। कोई भी भाषा संस्कृत जितनी सरल नहीं है, कोई भी भाषा संस्कृत जितनी मधुर नहीं है। उदाहरण एक देते हैं आपको, फिर हम आगे वचन पर बात करेंगे। बाकी माइक बंद कर लें। जी और लोग माइक बंद कर लें। हाँ हाँ, माइक बंद रखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, जो भी अनुवाद करना चाहे हाथ ऊपर करेगा। मैं बात हिंदी में हिंदी में वाक्य बोलूंगा, आपको इंग्लिश में अनुवाद करना होगा। बहुत से बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे। बालक आम खाता है, कौन अनुवाद करेगा? मनीष जोशी। The boy eat the mango. जिसका नाम लिया वही करे। मनीष जोशी। Sir, the child is eating a mango. चाइल्ड, Child eats a mango. मैंने बच्चा नहीं बोला है, बालक बोला है, दोनों में अंतर है। The boy eats a mango. द बॉय या अ बॉय? द लगेगा, ठीक है, द नहीं। ए बॉय ईट्स मैंगो, यही होगा ना? अच्छा, अब इस हिंदी में मैंने बोला था बालक आम खाता है। इनके शब्दों को आगे पीछे कर लें तो क्या वाक्य सही रहेगा हमारा? आम बालक खाता है। नो सर। No, sir. इंग्लिश में कर लो, जी सही इंग्लिश है। में कर लो। अ मैंगो ईट्स अ बॉय, मैंगो ईट्स अ बॉय, वाक्य सही है? No, sir. नहीं नो सर। सर, मैंगो इज ईटन बाय बॉय। अ मैंगो इज ईटन बाय बॉय हो सकता है, लेकिन मैंगो Yes, ईट्स अ sir. बॉय नहीं होगा ना। नो सर, नहीं होगा अब सर। चलिए संस्कृत में आते हैं। इस वाक्य को संस्कृत में कौन अनुवाद कर सकता है? अनन्या बोलो। बालका आम्रम खादन्ति. खादन्ति नहीं होगा, एक वचन है ना। Sir, खादति. खादत खादति। खादति. बालकः आम्रम खादन्ति. खादति। शिवकेश, इस वाक्य में 3 शब्द हैं, एक है बालकः, एक है आम्रम, जी। एक है खादति। इनको आप सफल करना चाहे सफल कर दें, कोई भी किसी भी क्रम पर ले आके रख दें और बोलिए वाक्य। आम्रम बालका खादति। अर्थ हुआ आम को बालक खाता है। क्या अर्थ हुआ? जी, आम को बालक खाता है। ठीक है, और कोई इसको और उलटना पुलटना चाहेगा? आम्रम खादति बालकः. वो तो शिवकेश ने बोला ही था। खादति आम्रम बालकः. हाँ, तो इसका भी अर्थ वही हुआ, बालक आम खाता है। आम्रम खादामि बालकः. आम्रम बालकः खादति। ठीक है, बस अर्थ देखिए वही रहेगा, बालक आम खाता है। चाहे हम बालकः आम्रम खादति बोल दें, चाहे खादति आम्रम बालकः बोल दें, चाहे खादति बालकः आम्रम बोल दें, कुछ भी बोल दें, मतलब कोई भी सीक्वेंस नहीं है यहाँ पर। विभक्ति और वचन से कर्ता और कर्म की पहचान करते हैं, जबकि इंग्लिश में उल्टा कर दीजिए, राम ईट्स मैंगो और मैंगो ईट्स राम।
तो बताइए सरल क्या हुआ? संस्कृत से। अच्छा, संस्कृत। इतनी स्वतंत्रता तो हमें हिंदी भी नहीं देती है। सर संस्कृत। जी, स्वतंत्रता तो हमें अर्थ का हिंदी भी अनर्थ हो नहीं जाता है। देती। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, लेकिन संस्कृत में बोलते रहिए कुछ भी, वो तो और अच्छा है। जी आप अगर बालकः आम्रम खादति बोलते हैं तो सामने वाला सोचता है कि चलो संस्कृत बोलना आता है, लेकिन अगर कहीं कह दिया कि खादति आम्रम बालकः, तो कहेंगे अरे ये तो बड़ा विद्वान है, शब्दों को आगे पीछे भी कर लेता है, जबकि नहीं पता कि हमको खुद नहीं मालूम है कि शब्द रखने कहाँ हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है, नियम आपको देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी वहीं मिल सकती है जहां नियम आपके सही होंगे। नियम पर आप सही नहीं है तो आपको छूट नहीं मिलेगी। नियम जैसे इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में किसी भी वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन संस्कृत में कहते हैं कर्ता प्रथमा में होता है, कर्म द्वितीया में होती है और क्रिया होता है। तो इस आधार पर चलते रहते हैं। खैर, वो संस्कृत सरल और कठिन, मैं किसी भाषा का विरोधी नहीं हूँ। जितनी भाषाएं आप सीख सकते हैं सीखिए, बहुत अच्छा है, आपके लिए ज्ञानवर्धन है। हाँ, वापस आते हैं अपने वचन पर। तो हम जब बालकः की बात कर रहे थे, तो जैसे अभी हमने उदाहरण दिया बालकः आम्रम खादति, तो खादति क्रिया कौन से वचन की है? सर एक वचन। प्रथमा एक सर वचन। एक वचन। अगर हम यहाँ एक वचन। बहुवचन की क्रिया लगा दें खादन्ति, तो वाक्य सही होगा या गलत होगा? सर गलत। गलत होगा। सर गलत हो जाए, गलत होगा सर। कर्ता के अनुसार क्रिया लगेगी। बिल्कुल, हम कोई भी भाषा देख लें, वहां क्रिया कर्ता के अनुसार ही आती है। जैसे अगर हम हिंदी में ही ये बोल दें बच्चा आम खाते हैं या बालक आम खाते हैं, तो अच्छा लगेगा। लेकिन जब हम कह नहीं सर। देखते हैं कि 4 बालक आम खाते हैं, तब ठीक है। यानी एक वचन के साथ एक वचन की जी। क्रिया, बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया। धातु रूप आप सबको याद होंगे, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः जी पठन्ति, पठामि जी पठामः सर। पठामः। यस सर। अनन्या कुछ कहना चाह रही हैं? नो सर। चलिए, और ऐसे ही बालकः बालकौ बालकाः, बालकं बालकौ बालकान् इत्यादि रूप चलते हैं। तो हम अभी केवल प्रथमा विभक्ति पर ही ध्यान रखेंगे। तो बालकः खादति, बालकः पठति। तो जिन शब्दों के जिस रूप से हमको संख्याओं का पता चले, उसकी संख्या का पता चले, उसे हम वचन कहते हैं। तो बालकः, अब देखिए बालकः जब हमने कह दिया, तो बालकः मतलब बालकः एक वचन हुआ, बालकौ द्विवचन हुआ और बालकाः बहुवचन हुआ। कल आपने लिंग के बारे में कुछ पढ़ा था, पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग जी किसे सर। कहते हैं, नपुंसकलिंग क्या होता है इत्यादि। तो पुल्लिंग के जितने भी अकारांत शब्द हैं, अकारांत मतलब समझते हैं? सर जिनके जिनके लास्ट में आओ, जिनके अंत में सर जिनके अंत में ना लगता हो। नहीं, अ, जिनके अंत में अ है उनको जिनके अंत अकारांत। में आ। तो जितने भी अकारांत शब्द हैं पुल्लिंग के, उन सबके रूप बालक की तरह चलेंगे, चाहे वो राम हो, श्याम हो, मोहन हो, कृष्ण हो, या किसी का भी नाम हो, सबके रूप बालक की तरह चलेंगे। तो अगर हम कहें कि मदनः, तो मदनः कहने से कितने का बोध हो रहा है? सर एक सर एक वचन। एक का। ये तो नहीं कहेंगे कि हमने मदन शब्द के रूप नहीं पढ़े तो हम नहीं बता पाएंगे, नो सर। नो सर। है ना? सर और अब हम आते हैं, चाहे पशुओं के नाम हो, तो पशुओं के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं, अकारांत है, गज है, गज, सिंह, जी। है ना? तो गजः, सिंह, गाय, गौ। गौ अलग है। गाय। अब स्त्रीलिंग में आते हैं, तो स्त्रीलिंग में आपने रूप पढ़े होंगे लता के या रमा के। जी। तो उनके रूप चलते हैं लता, लते, लता, या रमा, रमे, रमा। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप ऐसे ही होते हैं। मैं देखता हूँ ब्लॉग पर अगर कुछ पड़ा है इससे संबंधित सामग्री, तो वो आपको दिखा दूं।
एक मिनट, कॉल आ रहा है जरूरी, मैं बात कर लूँ ना। हरी हरी हरिया हम हरी। एक मिनट, मैं स्क्रीन ऑन कर लेता हूँ। फिर उसको आइरोच पढ़िए। यस सर। यस सर। तो देखिए, वचन ज्ञान में सर स्क्रीन क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? किसी को नहीं दिख रहा है, केवल आपको नहीं दिख रहा है। सर किसी को नहीं दिख नो रहा है। सर, किसी को नहीं दिख रहा है, ऐसा तो जी नहीं दिख तो रहा है। हाँ सर। आप अपना नेटवर्क चेक सर करिए दिख एक रहा बार। है। सर नहीं दिख रहा है। सर नहीं दिख रहा है। एक बार नेटवर्क चेक करिए, या फिर अगर नहीं है तो लेफ्ट करके दोबारा जुड़ जाइए। तब तक मैं निकाल रहा हूँ, जब तक। आधा घंटा बाद। तो कहाँ गया वचन? आपके में भी नहीं दिख रहा है बच्चा, तो फिर समस्या ये है। एक बार जिसके में नहीं दिख रहा है वो, रुको मैं ही एक बार दोबारा शेयर करता हूँ। अब दिख रहा है? यस सर। नो सर। नो सर नहीं दिख रहा सर। एक मिनट, अभी सर चालू ही नहीं की। चालू तो मैंने कर दिया है, दिख क्यों नहीं रहा फिर आपको? नेटवर्क थोड़ा सा हमारा भी गड़बड़ हो जाता है। सर अब नहीं दिख रहा है, पहले नो सर अभी नहीं दिख रहा है। अब देखिए, सर दिखने लगा। हाँ सर अब दिखने लगा। दिखा है। चलिए, अच्छी बात है। ठीक है, थोड़ा सा, हाँ
वचन की जब मैं बात कर रहा था हम लोग यहाँ, तो वचन में आप देखिए अब 3 पुरुष होते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें तो आपसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके उदाहरण यहाँ है। देखिए संस्कृत में कितने वचन होते हैं, ये तो अभी हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं इतनी देर से, है ना? होते हैं सर। कितने होते हैं? 3 वचन सर 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और देखिए अभी हमने पूछा था लता शब्द का रूप, तो लता शब्द का प्रथमा द्विवचन का रूप बोलिए। तो लता, लते, जवनिका, हाँ, तो जवनिका का क्या हो जाएगा? जवनिके। और देखिए किस तरीके के वाक्य होंगे। सिंहौ गर्जतः, इसको बहुवचन में बनाइए। तो पहले तो आपको ये देखना होगा कि सिंहा गर्जन्ति। हाँ, सिंहा गर्जन्ति। इस प्रकार के होंगे। पहले कर्ता को बहुवचन करेंगे, पहले कर्ता और फिर क्रिया, दोनों को ही करेंगे जी। या फिर शब्द आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये शब्द है, इसका वचन बताइए कौन से वचन में है। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि बालकाह, या बालकाह तो हम बहुत देर से सर आपकी वॉइस लैग हो रही है। माइक सब लोग बंद करें एक मिनट। बंद कर लें। गगन त्रिपाठी, अब आ रही है सही? यस सर। जी सर। दूसरे, हाँ, नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम था, मैंने स्विच कर दिया है दूसरे नेटवर्क पे। तो एक और क्या किस तरीके से प्रश्न हो सकते हैं, जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि नद्यः कौन से वचन का रूप है? सर बहुवचन। प्रथमा द्विवचन। प्रथमा द्विवचन। बहुवचन। बहुवचन। नदी, नद्यो, नद्यः। नदी, नदो, नदा। जी जी, बहुवचन। ठीक है अनन्या, रुक जा। एक चीज ये ध्यान दीजिए हमेशा, सर बहुवचन। जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न को ध्यान से सुनिए। मैंने आपसे वचन पूछा था या विभक्ति और वचन पूछा था? जी वचन। सर वचन पूछा था। विभक्ति आपको नहीं बतानी थी, जब पूछा जाए तो बताएंगे। चलिए, अच्छा एक चीज और आपको बहुत अच्छी बता दूं कि अहम, आवाम, वयम, केवल ये 3 रूप ही उत्तम पुरुष, मतलब यही रूप ही उत्तम पुरुष में होते हैं। उत्तम पुरुष में और कोई शब्द नहीं आ सकता है। और वैसे ही मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम यानी युष्मत शब्द के अलावा कोई भी रूप नहीं आ सकता है। अस्मत् का कोई भी रूप केवल और केवल उत्तम पुरुष में आएगा। मध्यम पुरुष में केवल और केवल युष्मत शब्द आएगा। और बाकी दुनिया के जितने भी संज्ञा या जितने भी सर्वनाम है वो किस में आएंगे? प्रथमा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए, देखिए यहाँ प्रश्न यही सामने लिखा है, अहम उत्तम पुरुष का पद है ना? तो अब अगर पूछ लिया जाए कि तत्शब्द किस पुरुष का है, तो आप देखिए अस्मत् से बनेगा रूप अहम, आवाम, वयम। प्रथमा। हाँ, प्रथम पुरुष, प्रथमा नहीं। अहम, आवाम, वयम बनेगा तो मतलब उत्तम पुरुष है। त्वम, युवाम, यूयम आ रहा है तो मतलब मध्यम पुरुष है। अन्य कोई भी रूप आ रहा है तो प्रथम पुरुष में है, और उसी अनुसार क्रिया लगेगी। तो अब जब एक रूप के लिए एक कर्ता निर्धारित है, तो अगर मैं कह दूं पठामी, तो पठामी के लिए आप अहम लिखें न लिखें, लेकिन केवल पठामी से सुनने वाला समझ जाता है कि अहम पठामी बोला गया है। जैसे कई बार हिंदी में भी हम लोग यही करते हैं ना, कि जब कोई पूछता है बाजार चलोगे? हाँ चलूंगा। हाँ चलूंगा या मैं चलूंगा? हाँ चलूंगा। निर्धारित रहता है ना कर्ता। हाँ, तो चलूंगा से निर्धारित हो गया ना कि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ।
तो वैसे ही जब हमने कह दिया पठामी, जी। तो पठामी का मतलब है अहम पठामी। हम अंडरस्टूड। हाँ, अब जैसे मान लीजिए कि शिवकेश का बड़ा भाई आया आम खाते हुए और पूछ रहा है खाओगे, तो आप कहोगे कि नहीं, तुमने तो मेरा नाम तो लिया नहीं, ना तो आपने तुम कहा। ये भी तो होना चाहिए कि तुम खाओगे, तो आपने तुम तो कहा नहीं। जी तो खाओगे से ही जी। वो अंडरस्टूड है कि खाओगे मतलब सामने वाले से पूछा जा रहा यस है, सर। और सामने वाला तुम। तो अगर यही मैं संस्कृत में पूछ लूं, पठसी, जी पढ़ते हो, तो कौन पढ़ता है? हवा में तो तीर चलाया नहीं है। तुम। हाँ, तो ये समझ जाइए कि उत्तम पुरुष की क्रिया है तो यानी कि मैं और हमारी बात हो रही है, मध्यम पुरुष की क्रिया है तो तुम और तुम्हारी बात हो रही है। हाँ, प्रथम पुरुष की है तब हमें स्पष्ट करना पड़ेगा कि पठती। अगर हम कह दें पठती, तो ये पुरुष तो है। हवा में तीर चला दिया, भाई कौन पढ़ता है? आज के जमाने में अगर कहा ना जाए कोई पढ़ने बैठेगा तो कौन पढ़ रहा है ऐसे पठती? तब कहेंगे नहीं, सह पठति, बालकः पठति, रामः पठति, मोहनः पठति, शिवकेशः पठति। समझ में आ गया? तो वचन जी को वाक्य निर्माण में अवश्य ध्यान रखना है कि ऐसा मत कर दीजिएगा कि बहुत से बच्चे पढ़ रहा है। तो बालकाः पठति नहीं होगा, बालकाः पठन्ति होगा, पठन्ति। है ना? समझ में आया? जी। चलिए, और आगे थोड़ा सा आपको हम ये बता दें कि यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जाता है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। जी हाँ, थोड़ा सा आपको और बता दें कि ये भी पूछा जाता है आपसे कि लकार परिवर्तन जनपद स्तर पर, जब हम कठिनाई के स्तर पर चलते हैं, तो मैंने बताया था ना कि 3 लोग ही बचेंगे, तो उनको कैसे निकालना है, बाकी को निकालना है तभी तो 3 बचेंगे। तो निकाला कैसे जाएगा? अब ये तो सब बता ही देते हैं, नॉर्मल सी चीज है। तो जब हम आगे बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे तो कठिनाई का स्तर बढ़ता जाता है। तो कठिनाई के स्तर में जब हम बढ़ते हैं तो मॉडरेट टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें आते हैं लकार परिवर्तन। आपने विद्यालय में किए भी होंगे, कई बार गलत भी हुए होंगे, हो सकता है डांट खाई हो। तो लकार परिवर्तन में जी, ये आपको वर्ब की फॉर्म के तरीके से होते हैं। बिल्कुल, एक दे दिया गया वाक्य कि इसको भूतकाल में बदलिए। क्या बोल रहे हैं ये? जी बालक या राम आदि के रूप पूछते हैं, तो क्या बालिका या बालक बोलेंगे? प्लीज बता दीजिए। अरे बोल लो, माइक खोल के बोलो, आपका प्रश्न समझ में नहीं आया बच्चा। श्रद्धा नाम है ना? सर अगर प्रतियोगिता में जैसे जो सर प्रश्न पूछेंगे और अगर हमें बालिका या बालकों मतलब रूप जो बताने होंगे, तो क्या अगर वो पूछते हैं जैसे बालिका, तो अगर बालिका बोलेंगे या बालक बोलेंगे? कब बालक बोलेंगे? नहीं समझा। जैसे वो बोलेंगे तो अगर वो हिंदी में प्रश्न तो आपसे कहेंगे बालक शब्द का रूप बताइए, और प्रश्न आपसे हिंदी में ही पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे सीबीएसई बोर्ड के भी हैं जो संस्कृत बोलने में समझ नहीं पाते हैं। जैसे मैं अभी यही संस्कृत बोलने लगूं तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत समझ में आए, लेकिन पूरी तरीके से समझ में तो नहीं आएगा। तो हिंदी में जब पूछा जाएगा तो बालक शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बताइए, ऐसे पूछा जाएगा। जी सर। या फिर ये पूछा जाएगा कि बालकाः शब्द किस विभक्ति और वचन का है, तब आपको बताना होगा कि प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। या पूछ लिया बालकस्य शब्द किस विभक्ति वचन का है, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन का। या इस प्रश्न को पूछने का एक तरीका और होता है, बालका नाम रूप कहाँ का है? अब बालका नाम षष्ठी बहुवचन। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। अब चलिए हम बात करते हैं लकार परिवर्तन की। तो लकार परिवर्तन में अहम अपठत वाक्य ही गलत है दिव्यांश आपका, अहम अपठम होगा, या अहम न अपठम, मैंने नहीं पढ़ा। तो जब हम बात करते हैं तो हमें 3 लकार याद होने चाहिए जब लकार परिवर्तन के लिए, काल परिवर्तन के लिए। लट लकार वर्तमान काल जिसकी अभी हम बात कर रहे थे,
पठति पठतः पठन्ति पठसि पठतः पठत पठामि पठावः पठामः। दूसरा आता है भविष्यकाल, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, लिट लकार में होता है। तो इसमें आपको याद करने में जी। बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं है, बस ती और धातु के बीच में इश्य लगा देना है। पठिष्यति, गमिष्यति, चलिष्यति, हसिष्यति, खादिष्यति। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या आपको होती है लंग लकार यानी भूतकाल के शब्दों को याद करने में। कितने लोग, सबको समस्या यही होगी, सर लट लकार आसान है, याद हो गया, लिट लकार याद हो गया, लेकिन लंग लकार भूतकाल का याद नहीं हो रहा है। भूत होते ही ऐसे हैं। अगर आसान ही हो तो फिर भूत कहाँ है, फिर इंसान न बन जाए। जी। तो जब देखिए हमसे अगर कहा जाए केवल सरल तरीका आपको बता दें, कितने लोग जानना चाहेंगे भूतकाल में बात बदलने के लिए सबसे सरल तरीका? हाँ ये देखो, सरल के लिए तो हम ढूंढते ही रहते हैं। यस सर, मैं कहीं से ऐसी गर्मी में बस मुंह में आइसक्रीम आ जाए, इससे अच्छा क्या है, लेने भी ना जाना पड़े। चलिए बात कर लेते हैं सरल तरीके की। हम आपसे दो प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। एक तो ये सिंह गर्जति, इसको भूतकाल में बदलिए। सर सिंघा गर्जता। गलत हो गया। सिंगा आगर्जता। सिंह अगरजत, त नहीं होगा, त हलंत है जी। वहां। सिंह अगरजत। जी। और सिंघा अगरजत। सिंघा अगरजत। रणवेंद्र बोलना चाहता है कुछ, बोलो रणवेंद्र। यस सर। कुछ बोलना चाहते हो? नो सर, वो गलती से हैंड रेज हो गया। चलो कोई बात। हाँ पीयूष। नहीं, तो जब हम बात कर रहे हैं सिंह अगरजत, तो ये तो कठिन है ही। अगर आपको याद नहीं हो रहा, याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब मैंने पूछ लिया आपसे कि सिंह गर्जति, इसको भूतकाल में बदलिए, तो केवल आपको भूतकाल में बदलना है और कोई आपसे हमने अभी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है कि कैसे बदलना है। तो सिंपल सा, सिंह गर्जति हमने बोला लट लकार में, तो लट लकार में जैसे ही हम वाक्य बोल के स्म बोल देंगे, स्म लिख देंगे, मैं आपके चैट बॉक्स में भेज दे रहा हूं कैसे लिखा जाएगा। तो स्म का मतलब हो गया, ये अपने आप भूतकाल में हो गया। सिंह गर्जति स्म हो गया भूतकाल में, कुछ नहीं करना है। वर्तमान काल का वाक्य बोला गया तो बस स्म लगा दो। अहम पठामी, भूतकाल में बदलिए। अहम पठामि स्म। पठामी स्म। वेरी गुड। अहम पठामी स्म। ठीक है दुर्गेश, बोलिए यूयम पठथ, भूतकाल में बदलना है। यूयम पठत अश्म। सर यूयम पठत अश्म। समझ में आ गया सरल तरीका? हाँ, लेकिन जी ये सर। तरीका जी सर। काम नहीं आएगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि सिंह गर्जति, इसको लंग लकार में बदलिए या लंग लकार के द्वारा भूतकाल में बदलिए, तब तो मजबूरी है कि सिंह अगरजत बोलना पड़ेगा। अहम पठामी बोला है तो अहम अपठम बोलना पड़ेगा। यूयम पठत बोला है तो यूयम अपठत बोलना पड़ेगा। तो लट लकार वर्तमान काल के लिए होती है, लिट लकार भविष्य काल के लिए होती है, लंग लकार भूतकाल के लिए होती है। समझ में आई? अगर आप चाहें। जी सर। खाली हाँ बोलिए बोलिए। जी, खाली अगर भविष्य तो भूतकाल कहे तो ईश में लगाने से काम चल जाएगा। अगर लंग लकार कहे तो उसे मतलब बनाना पड़ेगा उसमें। बिल्कुल भाई, आपको कह दिया भूतकाल में बदलना है, जी। तो भूतकाल में बदलने का मतलब अब चाहे जैसे बदलें वो हमारा मन है ना। लेकिन जी। जब आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि लंग लकार में ही बदलना है, तो लंग लकार में ही बदलना है मतलब सिंपल सी बात है। कहाँ रहते हैं शिव के साथ, किस जिले में हैं?
जी गोंडा। अब अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि गोंडा से आपको लखनऊ आना है, तो आप तो जी अब आपका मन है, आप चाहे घूमते हुए आए चाहे जैसे आए, आपका किराया, आपको आना है, तकलीफ आपको हो। आप गोंडा से पहले बनारस जाएं, बनारस से लखनऊ जी आए, है ना। लेकिन अगर आपसे कह दिया कि जी गोंडा से शॉर्टेस्ट रूट से आपको आना है, तब तो आपको वही रास्ता लेना पड़ेगा जो सबसे कम का हो, क्योंकि फिर आपके पास छूट नहीं बची ना। जी जी तो वही चीज है। तो अगर हमने कह दिया कि भूतकाल में बदलिए, तो फिर चाहे जैसे बदलिए। लेकिन जब हमने कह दिया शर्त कि रख दिया तो करना पड़ेगा। तब करना पड़ेगा। एक और तरीका जी बताएं, लेकिन नहीं, वो आपके जी लिए फिर ज्यादा कठिन हो जाएगा। वो सरल नहीं रहेगा, वो आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो शब्द रूप, ये धातु रूप 3 लकार में आपको कम से कम याद होने चाहिए, नहीं तो आप यहीं पर आउट हो सकते हैं। आपकी कमजोरी है ये। और मैंने इसीलिए कहा ना कि जब हम मॉडरेट क्वेश्चंस रखते हैं तब वहां पर आते हैं, क्योंकि जानते हैं ना कि बच्चों को लंग लकार के रूप जल्दी याद नहीं हो पाते हैं। और जब जल्दी याद नहीं होते हैं तो फिर आइए, जब हमको निकालना है बाहर या प्रश्नों का स्तर कठिन करना है, अगर सब कुछ आपको याद ही हो जाए तो फिर कठिन क्या रह गया। कुछ भी नहीं। सर एक बार भूतकाल में कन्वर्ट करना दोबारा बता दीजिए। भूतकाल में कन्वर्ट करने में कुछ नहीं है, केवल लट लकार के साथ में स्म लगा दीजिए बस, है ना। ओके सर। यस सर। जी लेकिन जब आपसे पूछ लेंगे कि भाई लकार ही परिवर्तन करिए, जैसे यहां दे दिया कि हन, हन का हंति है, यहाँ आपने लिखा है ना, हन धातु से हंति, ऊपर से तीसरे नंबर पर, तो इसको हम लंग लकार में बदलना है, तो अहन। सर आपकी वॉइस कट हो रही है। जी सर। कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, उसी लिंक पर मैं फिर से आया हूँ, जी तो यहाँ आपको सारे रूप मिल जाएंगे। ये लट लकार में है, ये लंग लकार में है और ये रिट लकार में है। तीनों काल में आपको रूप मिल जाएंगे। रुद, रोदिति, तो अरोदत या अरोदित, और भविष्य काल में बनेगा रोदिष्यति। ऐसे ही आइए कथ, तो कथ मतलब कथयति, कहता है। भूतकाल में यानी लंग लकार में अकथयत, रिट लकार में कथिष्यति। तो ये कुछ रूप हैं, आप देख लें तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा। और हाँ, यहाँ आपको इतने दिख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे इतने याद करेंगे, आप कुछ याद कर लें। तो जैसे मैंने अभी बताया ना, बालक शब्द का रूप याद है तो अकारांत जितने भी शब्द हैं आपको याद हो गए। तो वैसे ही धातु का है, अगर आपने एक याद कर लिया तो ये समझ लीजिए कि हमारे दैनिक प्रयोग में आने वाले या सामान्य जितना हम प्रयोग करेंगे वो सारे याद हो गए। हाँ, 2, 4, 10 ही ऐसे हैं जो अलग से रूप चलते हैं। ठीक है, शिवकेश कुछ कहना चाह रहे हैं? जी प्रश्मय पदी तो याद हो जाता है, आत्मनेय पदी नहीं याद होता। आत्मनेय पदी में है ही क्या जी भाई? सर आपकी वॉइस सही से सुनाई नहीं दे रही है। अरे कान दिखा लो फिर तो। मेरी नहीं सुनाई दे रही है? नहीं, सुनाई दे रही, सुनाई दे रही, सुनाई दे रही है। सुनाई दे। प्रणाम जी। दुर्गेश थोड़ा सा परेशान रहती है। तो जब हम इसमें पर आत्मनेपदी की बात करते हैं तो आपके पाठ्यक्रम में रुच धातु का रूप लगा हुआ होगा, रुच का, लभ का, शेव का। जी जी लगा हुआ है, लब का है, वर्ध का है। तो लब धातु आपकी आत्मनेपद में ही तो चलती है। और देखिए मैं जी लब तो 9th में था, 10th में वर्ध है शायद। हाँ, तो अगर आपने लभ याद किया होता तो वर्ध याद करना ही नहीं पड़ता। लभते, लभेते, लभंते, तो वर्धते, वर्धेते, वर्धनते, वर्धनते। जी अभी मैंने आपको तरीका बताया था कि एक रूप आप याद कर लें, सारे आपको अपने आप लगभग याद होते जाते हैं। और देखिए आप 10वीं में हैं, इतने में आपने आत्मनेपदी के पहली बार कक्षा 9 में ही पढ़े होंगे।
जी बहुत पहले ही पढ़े थे, तब से याद है, लगभग 6 बुक्स में। एक बार अगर आपने याद कर लिए तो वो आपके जितने आप प्रयोग में लाएंगे, जब तक आप प्रयोग करेंगे उसको, तब तक के लिए आप फ्री हो गए। और एक बार याद करिए, जी संस्कृत प्रतिभा खोज में भी सुनाइए, अपनी परीक्षा में भी लिखिए। हाँ मनीष जोशी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं पूछ रही थी कि मतलब जैसे लकार तो याद करनी है बेसिक, लेकिन उसके अलावा बाकी जो 2 है वो भी याद कर सकते हैं सर, सेफ्टी मेजर मतलब लाइक आपने कहा ना मॉडरेट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं बाकी के 2 लकार जो है। बाकी के 2 लकार पूछे जा सकते हैं अगर यस सर, मॉडरेट क्वेश्चन है। हाँ हाँ, क्योंकि देखिए यहाँ सीधी सी बात है, यहाँ का पाठ्यक्रम कोई निर्धारित नहीं है। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जाएगा प्रश्न आपके लिए कठिन होते जाएंगे, तो जितना आप सेफ्टी मेजर से याद कर लें, आपके पाठ्यक्रम में है तो वो आपको कहीं ना कहीं फायदा तो करेगा। और कभी भी जो विद्या पर मेहनत की गई है वो निरर्थक नहीं जाती, कहीं ना कहीं फलीभूत होती ही। जी ये मत सोचिए कि हमने मेहनत की याद जी किया सर, काम नहीं आया, वो कहीं ना कहीं काम आएगा। यस सर। तो आज आपको मैंने वचन बताया, काल बताया, पुरुष बताया, और बताइए कोई शंका इसके बारे में, इन 3 चीजों को जो अभी बताया मैंने? नो कुछ और पूछना है? सर एक चीज पूछ रही थी। नो सर। सर ये क्या संस्कृत से हिंदी और हिंदी से संस्कृत अनुवाद भी आ सकता है, मतलब छोटी छोटी वाक्यों का सरल? छोटे वाक्यों का अनुवाद वैसे तो प्रायः नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम इसके बारे में निश्चित नहीं कह सकते हैं कि नहीं पूछा जाएगा। आपके जनपद में कितना कंपटीशन है, अंत में निर्णायकों के पास मान लीजिए प्रश्न जब देख रहे हैं कि सारे प्रश्नों का आप उत्तर दे रहे हैं, तो फिर पूछ सकते हैं स्तर बढ़ाने के लिए। यस सर। क्योंकि देखिए मूलतः हम अगर पूरे प्रश्नोत्तरों की ही बात करें तो आपसे लगभग अनुवाद ही तो पूछा जा रहा है कि फल सेब को क्या कहते हैं, आम को क्या कहते हैं, मुख को क्या कहते हैं, बाल को क्या कहते हैं। अब वहीं अगर पूछ लिया कि आम खाता है, आम का तो आपने बताया ही था। यस सर। और इतना तो आना ही चाहिए। आप कक्षा 8-9 में संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो आम खाता है, हाथी जाता है, शेर दौड़ता है, ये तो साधारण से अनुवाद है। वैसे लव शुक्ला जी अनुमति चाहूंगा 1 मिनट। दरअसल यहाँ हिंदी से संस्कृत में अनुवाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप लोग जब पाठ्यक्रम देखेंगे इसका, तो इसमें एक है जैसे रामः गच्छति, अब कहेंगे रामः कर्ता हो गया, गच्छति क्रिया हो गई। अब इसमें प्रश्नवाचक एक लगा करके आप राम कहाँ जाता है तो प्रश्नवाचक संस्कृत का शब्द लगाइए, तो आप कहेंगे रामः कुत्र गच्छति। यस सर। ठीक, फिर आपको दे देगा एक और चीज कि इसमें एक विशेषण, राम का विशेषण लगा करके बोलिए। कल विशेषण नहीं बताया था, रंगवाचक शब्द बताया था। तो राम भगवान कैसे थे सर? श्यामल सामने थे। तो अब वाक्य क्या बनाएंगे आप? फिर ऐसे ही वाक्य बढ़ाते जाते हैं। वो एक शब्द दे देंगे पठती, कहेंगे पठती शब्द एक है आपके पास, और इसको ऐसा वाक्य बनाइए जिसमें 4 पद हो। तो 3 पद वाला पहले 2 पद वाला बनाइए, पठती से 2 पद वाला वाक्य बनाइए। क्या होगा? रामः पठति। अब 3 पद वाला बनाइए। रामः पुस्तकं पठति। अब 4 पदों वाला वाक्य बनाइए। रामः च कृष्णः पुस्तकं पठति। रामः कदा पुस्तकं पठति। हाँ, प्रश्नवाचक लगा दिया। रामः कदा पुस्तकं पठति, 4 हो गया। अब इसमें एक चीज कह दें कि एक ऐसा पठति में वाक्य बनाइए जिसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ हो। अब वाक्य बनाइए। इस वाक्य में तृतीया विभक्ति तो है नहीं, अब बनाइए। रामेण पठति। नहीं, रामेण पठति वाक्य ही गलत है।
स्तर बढ़ गया। देखिए कठिनाई का स्तर ऐसे बढ़ता है। रामः उत्साहेन पठति। रामः मित्रेण सह पठति। लेकिन रामः मित्रेण सह पठति 4 का बन गया और उत्साहेन पठति 3 पदों का बना। तो यहाँ हिंदी से संस्कृत नहीं पूछते, ऐसे ही शब्दों का जाल बनाते हुए चले जाते हैं। अब ये तो वर्तमान काल का हो गया, फिर कहेंगे एक दे देंगे द्विवचन का, पठथा। अब इसका वाक्य बनाइए। तो आप लोग जब देखिएगा वहां पर इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। तो हिंदी संस्कृत अमूमन नहीं पूछते हैं, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। धन्यवाद लव शुक्ला जी। जैसे यही वाक्य निर्माण पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक यही 20 बच्चे हैं, इनमें से ही रखते हैं। इसी के थोड़ा सा अभ्यास कर लें या कुछ और भी जानना है? अभी सर्वनाम पदों का और प्रश्नवाचक पदों का अभ्यास इन लोगों को नहीं कराया। सर्वनाम टूटा हुआ है, वो छोड़ दिया था। और एक सूचना देते हैं, आज अंतिम कक्षा है, इसके बाद फिर हम कक्षा चलाएंगे। जूम हम परचेज कर लेते हैं और फिर जब समय होता है तो सूचना देंगे, 2-4 दिन की फिर कक्षा चला देंगे। अभी पूरा कोर्स हम लोगों का कवर नहीं हुआ है, इसीलिए जी जी जी, या यही चलाना चाहे तो जैसा है लव शुक्ला जी आपको बता देंगे। धन्यवाद लव शुक्ला जी। सर्वनाम के बारे में मैं इन्हें थोड़ी सी जानकारी दे चुका हूं कि अस्मद और युष्मद का प्रयोग उत्तम पुरुष के साथ करते हैं। तो देखिए, जब हम बात कर रहे थे ना अहम, सर्वनाम की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो सर्वनाम आप हिंदी में पढ़ें, संस्कृत में पढ़ें, वही शब्द होते हैं जो संज्ञा की जगह पर आए। तो अहम, आवाम, वयम हम बात कर रहे थे, तो ये भी तो सर्वनाम ही है। और ऐसे ही त्वम, युवाम, यूयम। क्योंकि मैं अगर कहता हूं, जैसे मैंने अभी कहा था कि तुम आम खाओगे, तो तुम मतलब किसी व्यक्ति से पूछा, उस व्यक्ति का नाम ना लेकर के मैंने सर्वनाम का प्रयोग किया। तो अस्मद, युष्मद ये हो गए उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के। आगे मैंने बताया था कि कोई भी संज्ञा या कोई भी सर्वनाम हो तो कौन से पुरुष में आते हैं? प्रथम पुरुष में। और प्रथम पुरुष में सर प्रथम पुरुष। बिल्कुल, आप बहुत से सर्वनाम पदों से परिचित होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं तद शब्द का सर्वनाम रूप बताइए, प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? किसी को पता है? तौती वाला। आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? नहीं, पूछा तो मैंने है, आपको बताना है। सर किसका? तद शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन। सह बनेगा सर। कंफर्म है? सही होना चाहिए। हाँ, सह ही बनेगा। सब जानते हैं, सबने पढ़ा है, सह तौते सबने पढ़ा है, लेकिन ये नहीं पता था कि कौन से शब्द से बना हुआ है। वो तद शब्द है, तो तद शब्द का पुल्लिंग में बनता है सह तौते। अच्छा, जब हम शब्दों की बात कर रहे थे, लिंग के बारे में आपने कल पढ़ा, तो अगर हम संज्ञाओं को लिंग में बांट सकते हैं तो सर्वनाम को भी तो लिंग में बांटेंगे। अगर तद शब्द का पुल्लिंग में बना सह तौते, तो स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? तातेता। और नपुंसक लिंग में तम तम नहीं, तत्तेतानि। तत्तेतानि। तो अगर हम बात करें, देखिए, जो चीज हमसे दूर है उसके लिए हम तत् शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है? और जो पास में है उसके लिए हम कौन सा प्रयोग करेंगे शब्द? सह तो दूर वाले के लिए हो गया जी, तो पास वाले के लिए क्या रहेगा? थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखिए, जैसे मैं यहाँ बात कर लेता हूँ, रुकिए थोड़ा सा, मैं बात करता हूँ। मान लीजिए मैं बैठा हूँ और मेरे पास में कोई एक व्यक्ति है, उसने पूछा दूर खड़े हुए व्यक्ति के लिए सह कह, तो मैंने कह दिया सह बालकः। क्या बोल दिया?
सह सह बालकः। बालिकाः। सर पास के लिए एशा यूज होता है। हाँ वेरी गुड एशा। अब अगर मैंने बताया ना, एक मैं हूं, एक मेरे पास एक व्यक्ति आया, उसने पूछा शह कह, तो मैंने बोल दिया शह बालकः। तब तक तीसरा व्यक्ति मेरे पास आके पूछता है एशः कह। एशः किसके लिए कहा होगा? जो आपके बगल खड़ा है। सर पास में जो है। पास वाले के लिए। हाँ, एक चीज देखो, मेरे पास में तो खड़ा ही है, लेकिन पूछने वाले ने क्या पूछा? एशः कह। तो एशः मतलब उसके भी पास में है। ये कौन? उसके भी पास में है, तभी तो यह होगा ना। जी जी जी। तो एशः कह, तब मैं कहूंगा एशः छात्रः। तो जो चीज पास में होती है उसके लिए हम एतत् शब्द का प्रयोग करते हैं, और जो दूर होती है उसके लिए तत् शब्द का प्रयोग करते हैं। तो पुल्लिंग में सह तौ ते, एषः एतौ एते, और स्त्रीलिंग में सा ते ता। तो एतत् का क्या बनेगा? एशा एते, एशा एते एका। और नपुंसक लिंग में आते हैं तो तत् का बनता है तत् ते तानि, और एतत् का क्या बनेगा? एतत् एते एतानि। हाँ श्रद्धा, एतत् बोल रही हूँ, एतत् एते एतानि। ठीक है, आप सबके ऊपर पंखा चल रहा होगा, यस सर। जी है ना? यस सर। तो तो अब बताइए, पंखा नपुंसक लिंग है, व्यजनम, तो व्यजनम नपुंसक लिंग। अरे ओम प्रकाश नपुंसक लिंग लगता है, कह रहा है नहीं चल रहा है पंखा। तो नपुंसक लिंग है, तो आपके पास में है या दूर है? दूर। दूर दूर है। अच्छा दूर है। तो अगर कोई आपसे पूछे तत् किम, क्या पूछेंगे? तत् के है। तब आप क्या उत्तर देंगे? तत्पर्यंकम। तत्पर व्यजनम। हाँ व्यंजन, हाँ व्यंजनम। हाँ, पंखे को पलंग कब से बोलने लगे आप? सर थोड़ा मिस्टेक हो गया था। कोई बात नहीं, होता है। अब अगर मान लीजिए कोई पंखे मतलब स्टूल वगैरह रख करके पंखा साफ कर रहा हो, और वो पूछे, उससे आप पूछें तत्किम, क्योंकि आप तो नीचे है ना, आपके लिए पंखा क्या हुआ? दूर। तो आपने कहा तत्किम, और वो पंखा साफ करते हुए व्यक्ति ने जो हाथ में पंखा पकड़ रखा है वो बोलता है तत् व्यजनम। सही है? गलत गलत है। ऐसा सर क्योंकि उसके तो पास ही है वो। तो सही क्या होगा? ऐसा भी गलत हो गया। अरे व्यजनम नपुंसक लिंग है प्रभु। अच्छा एतत् रूप याद रहेगा तब तो बताएंगे। एतत् व्यजनम, वो क्या बोलेगा? एतत् व्यजनम। एतत् व्यजनम। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। जी है ना सर। एक मिनट। अब जैसे देखिए, मैं आपसे पूछूं, नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है? एतत् किम? एतत् पुस्तकम। फिर से सोच कर बोलो, एतत् किम? तत् पुस्तकम। तत्पुस्तकम। तत्पुस्तकम। पहले एतत् कैसे हो गया था? आग चली जाएगी। मैंने क्या पूछा? मैंने पूछा एतत्, और आपने बोला तत्। ऐसा क्यों हुआ? तत्, क्योंकि वह हमसे दूर था। तो फिर सर आपके पास था, हमसे दूर था। वेरी गुड। सर आपके समझ में आ गया कॉन्सेप्ट तत् एतत् का? यस सर। जी यस सर। है ना? यस सर। अच्छा, ये तो हो गया तत् एतत् का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तीनों लिंग में। लेकिन अहम मतलब अस्मद और युष्मत का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में अलग अलग होता है या एक ही होता है?
कोई बता सर एक पाएगा? ही हमारे विचार से एक ही होता सर एक होगा। ही होता सर है। एक ही होता है। एक ही होता है। चलिए, अब आपके हिसाब से एक होता होगा तो एक ही कर लेते हैं, नहीं होगा तो बना देंगे एक। जी जी सर। नहीं सुन पाए, एक बार और बोल दीजिए। नहीं, एक ही होता है। अस्मद जी युष्मद क्या का प्रश्न पूछे थे आप? लिंग परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है भाई। जी एक बात बताइए, हिंदी में ही मैं बात करूं या इंग्लिश में भी बात कर लूं, तो मैं हिंदी में कहूं, इंग्लिश में कहूं तो आई। जैसे इंग्लिश में ही और शी है, क्या आई के लिए कोई शब्द है दूसरा? नो नो सर। नो सर। नहीं। यही समझ लीजिए नो कि सर। इंग्लिश वाले भी नहीं बना पाए, तो इंग्लिश में तो आधे से ज्यादा शब्द तो संस्कृत से गए हैं, घूम फिर के पूरे देश दुनिया घूम करके। तो संस्कृत में भी नहीं है, इसलिए किसी दूसरी भाषा में दूसरा शब्द नहीं मिल पाया। अहम, मैं अब चाहे पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो, आवाज सुन के आप बता पाएंगे मैं मतलब लड़का है कि लड़की है। ऐसे ही तुम, अब ऐसा तो है नहीं कि श्रद्धा की मम्मी तुम की जगह कुछ और कहती होंगी, शिवकेश की मम्मी कुछ और कहती होंगी। तुम तो तुम ही होगा ना हिंदी में, और वही है संस्कृत में आ जाए तो तुम पठसी। अब मैं पूछूं यूयम पठत, तो तुम सब पढ़ते हो, तो तुम सब चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो सब आ जाएंगे। लेकिन सह और एषः मतलब तत् और एतत्, इन दोनों के तीनों लिंगों में अलग अलग रूप चलते हैं। और एक आता है इदम। नपुंसक लिंग के लिए हम इदम का भी प्रयोग करते हैं। इदम मतलब यह, है ना। किसी ने कभी हवन होते हुए तो सबने ही देखा होगा, लेकिन कभी मंत्र ध्यान से सुना है? नो सर। पंडित जी बोलते हैं विष्णवे स्वाहा, इदम विष्णवे, इदम नमम। तो इदम यानी जो ये आहुति दी है, ये है यह, तो इदम का मतलब यह ना, तो अदर शब्द से बनता है। इनको भी देख लेंगे। यस सर। और जितने जो भी शब्द आपको ऐसे मिलते जाए, चाहे वो सर्व हो, सर्व शब्द, सर्व मतलब सभी, वो भी तो आपका क्या है, सर्वनाम है ना जी। सर्वः सर्वे सर्वाः, या हम लोग कह देते हैं सर्वे जनाः ध्यानेन शृण्वन्तु, सभी लोग ध्यान से सुने। तो सर्वे जनाः, तो सर्वे मतलब अंग्रेजी वाला सर्वे नहीं है, पढ़ते हैं ना सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। तो सर्वे क्या है, संज्ञा जी यहाँ सर्वे जना में तो सर्वे विशेषण हो गया ना जी। यहाँ सर्वे जना में तो सर्वे विशेषण हो गया ना। कैसे? सभी लोग हिंदी के हिसाब से देखेंगे तो विशेष सार्वनामिक विशेषण रहेगा, लेकिन संस्कृत में जी वो सर्वनाम ही है जी। ठीक है। हिंदी में भेद आ जाते हैं, तो आप हिंदी के हिसाब से सही जा रहे हैं जी। चलिए, अब विशेषण की हम बात कर लेते हैं। जैसे अभी आपसे एक वाक्य पूछा गया था कि बालकः या रामः पुस्तकं पठति, इसमें विशेषण लगा करके वाक्य बनाइए। बोलिए, रामः पुस्तकं पठति, विशेषण लगा करके वाक्य बनाइए। रामा संस्कृतस्य पुस्तकं पठति। रामः एकं पुस्तकं पठति। सही है? सर पता नहीं। पता नहीं कैसे, जब बोला है तो सही बोला है ना। देखो विशेषण में आपको बता दें, विशेषण वो होते हैं जो किसी भी वस्तु की विशेषता का मतलब है जो विशेषता, देखो अच्छाई होती है या बुराई होती है विशेषता? सर दोनों होती है। सर दोनों। विशेषता का मतलब वो है जो सामान्य से अलग बना दे। तो किसी को अच्छाई अलग बनाती है, किसी को कोई बुराई अलग बनाती है। तो कोई भी विशेषता या संख्या विशेषण में आते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिए
कि विशेषण विशेष्य का वचन, विभक्ति और लिंग एक समान होता है। ठीक है। यस सर। तो जब वचन, विभक्ति और लिंग एक समान होगा तो संस्कृतस्य पुस्तकम में, संस्कृतस्य में तो आपने षष्ठी एक वचन लगा दिया और पुस्तकम में द्वितीय विभक्ति है। जी हमने लगाया कि संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है। का की के लग गया, मतलब संबंध बन गया जी। उसकी जगह आप क्या बोल सकते थे? रामः सुंदरम पुस्तकम पठति। जी। बालकः आम्रम खादति, इसमें क्या विशेषण लग सकता है? बालकः मधुरम आम्रम खादति। मधुरम आम्रम खादति, वेरी गुड जी। अगर हम यही कहें कि बालिका नृत्यति, यहाँ देखो कितने लोग गलत करेंगे अभी। बालिका सुंदरम नृत्यति। सुंदरम नृत्यति, सुंदर किसका विशेषण लगा दिया बच्चा? सर एका बालिका नृत्यति। एका बालिका नृत्यति, ये ठीक आया कुछ? देखो ये याद रखो कि विशेषण आपने लगा तो दिया, लेकिन वो विशेषण था किसका? बालिका का। जी। अच्छा अगर हम यही बालिका पे लगे, बालिका नृत्यति में आप ऐसा बालिका का विशेषण लगाइए मतलब कोई सुंदर है, हिंदी में कहते हैं सुंदर बालिका नृत्य कर रही है, तो क्या बनेगा? बालिका नृत्यति में विशेषण लगाइए सुंदर से मिल। बोलिए बोलिए। जी। सर आप बताइए। नहीं आप बताइए, आज बताने का मौका आप सबका है। पता नहीं सर। बोलो जो भी मन में आ रहा है। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा गलत ही तो होगा। सर सुंदरा बालिका नृत्यति। थोड़ा सा गलत हो गया, कोई बात नहीं, कोशिश की। बालिका सुंदरम नृत्यति, ये गलत हो गया। देखो अरे किसी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या करते हैं? बताया था सभी होते हैं और उसको स्त्रीलिंग बनाया जाता है। बनाने के लिए क्या करेंगे? सुंदर है पुल्लिंग। सर सुंदरी बालिका नृत्यति। ये चीज मिलते ही सही हो गया। जी धन्यवाद। बालिका नृत्यति। बस मैं यही सुनना चाह रहा था, क्योंकि आपके मन में क्या है ना, सुंदरः सुंदरम, यही दो शब्द बने हुए हैं। तो ये भी देखिए कि सुंदरः से सुंदरी भी बनता है। अच्छा एक और लिंग परिवर्तन। सर श्वेत बालिका नृत्यति। हाँ हो गया। लिंग परिवर्तन का एक उदाहरण दें आपको, पूछें और आपसे। बुद्धिमान बालकः वदति, स्त्रीलिंग में बदलिए। सर क्या? बुद्धिमान बालकः वदति। बुद्धिमती बालिका वदति। वदति, वादति नहीं, वदति वदति। वेरी गुड। तो सर बुद्धिमान बालिका वदति। बिल्कुल, जितने भी ऐसे शब्द हैं जिनके पुल्लिंग में अंत में मान आता है, वो स्त्रीलिंग में जाकर के मति वाले शब्द बन जाते हैं। जैसे आप अपने पिताजी के नाम के आगे श्रीमान लगाते हैं ना। यस सर। और माताजी के नाम के आगे श्रीमती। श्रीमान शब्द पुल्लिंग में है, लेकिन स्त्रीलिंग में क्या बना? श्रीमती। बुद्धिमान पुल्लिंग में है, तो स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? बुद्धिमती। और अगर यही कहा जाए कि बलवान वानरः कूर्दति। सर बलवती। बलवती वानरी कूर्दति। बलवती। क्लियर हुआ? समझ में आया? यस सर। जी यस सर। अच्छा, विद्वान वदति, भाषते। सर विदुषी वदति। विदुषी वदति। वेरी गुड। तो लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन, काल परिवर्तन, 3 हो गए। यस जी। और विशेषण लगाना भी आप सीख गए। जो
जो आप कक्षा में पढ़ते हैं वही यहाँ पढ़ना है। और प्रश्नोत्तरी में आपने कुछ देखा है ऐसा जो आपको यहाँ और जानने की जरूरत है? सर सिंह का वर्ण विच्छेद बता दीजिए। इसका सर सिंह का वर्ण विच्छेद बता दीजिए। सिंह का वर्ण विच्छेद कौन बता सकता है? सर मैं बताऊं? स्वा धन छोटी ई धन अन धन हा धन विसर्ग। ठीक है, तो जो छोटी ई के बाद आपने क्या बोला? सर आता तो मुझे भी है सर, लेकिन इसमें अंक की बिंदी लग रही है। तो सर इसमें अगर हम बोलते समय अगर वर्ण विच्छेद अगर सर को बोलेंगे तो अगर हम क्या इसमें बोल सकते हैं कि जैसे सा प्लस छोटा आ प्लस वो अंक की बिंदी। हाँ, मैं वही बताना चाह रहा था। जैसे उसने बोला अंग, तो वहाँ अंग नहीं बोलना है आपको, स अनुस्वार, स धन ई धन अनुस्वार, है ना? यस सर। जी सर। अंग भी लिख सकते हैं। और ह के बाद विसर्ग नहीं है, केवल ह के बाद में अ भी है ना, आ पर विसर्ग लगी हुई है। जी सर सिंघा था कि सिंघा था? एक वचन। यस सर। तो एक वचन में भी ह हलंत तो है नहीं ना, या हलंत है आपके में? नहीं सर। ये याद रखिए कि विसर्ग जब भी आएंगी तो किसी भी हलंत वर्ण पर विसर्ग नहीं आती है। और अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग ऐसे हैं जो कभी भी हलंत वर्ण पर नहीं आएंगे। तो वहां ये याद रखिए कि अक्षर बोलना है, या आप ऐसे भी बोल सकते थे स धन इंग, या लिखना हो तो ई के ऊपर ही अनुस्वार लगा सकते हैं, या अलग से बोलना है तो फिर स धन ई धन अनुस्वार धन ह और अह। हाँ रचना जी बोले। मैं समझता हूँ लव शुक्ला जी, वर्णों के बारे में ये लोग थोड़ा भूल रहे हैं। अयोगवाह वर्ण, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह 3 भेद बताया था, और बताया था अयोगवाह कभी भी लगेगा तो स्वर वर्ण के साथ उसका होगा। तो स्वर वर्ण की अलग सत्ता है, अयोगवाह की अलग सत्ता है। दोनों वर्ण अपने अपने स्थान पर हैं। तो चाहे व्यंजन में अ के बाद वो आ जाए, ई के बाद, ऊ के बाद वो आएगा अनुस्वार और विसर्ग। तो इसको जरा क्लियर कर दीजिए, मुझे लगता है बच्चे ये भूल रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को। जी तो देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया था ना कि अगर आप बोलेंगे तो आप अनुस्वार अलग बोल सकते हैं, या लिखने में आप जैसे सिंह की बात कर रहे थे तो स धन इंग, ई के ऊपर ही अनुस्वार लगेगा। क्योंकि जैसे अभी जो बोला था शायद इसने, दुर्गेश ने ही, तो ई के बाद अंग बोल दिया था। तो अगर ई के बाद आपने अंग बोला तो शब्द वहीं गलत हो गया भाई। सी में, सिंह में अ तो बीच में आया ही नहीं है, स और ई और वही अनुस्वार लगा है। तो आप बोल सकते हैं स धन इंग, लिखने में ई के ऊपर अनुस्वार कर दें। या अगर आपको बोलने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस होती है तो आप बोल दें स धन ई और अनुस्वार, उसके बाद ह धन अह। तो अह बोलेंगे, ह के बाद विसर्ग नहीं है, अ के बाद विसर्ग है ना। ऐसे ही जब हम गजह बोलेंगे तो ग धन अ धन ज और धन अह। आज और अब कौन बताएगा गंगा का? सर मैं बताऊं? नहीं, आप एक बता चुके हैं, ओम प्रकाश यादव। सर गा, सर गा धन गा आ धन अनुस्वार धन गा धन बड़ा आ। रुक जाओ बच्चा, ओम प्रकाश जी बोले। सर गा धन हरस्व आ धन अनुस्वार धन गा धन दीर्घा। थोड़ा सा गलत हो गया। सर मैं बताऊं? हाँ श्रद्धा बोलो। श्रद्धा बोलना चाह रही थी कुछ? जी सर। बोलिए। सर गा धन छोटा आ धन अनुस्वार धन गा धन बड़ा आ। अच्छा, इसको अगर हम ऐसे बोल दें,
ग धन अंग धन ग धन आ, तो गलत है कि सही है? सही है सर। सही है। सही है। कम शब्दों में काम चला सकते हैं तो ज्यादा क्यों बोलना? जी सर। जी जी सर। जैसे हिंदी की वर्णमाला में आपको बताया जाता है ना, ओ औ के बाद क्या आता है? अंग। अंग। तो वही तो अंग गंगा में लगा हुआ है और सिंह में यस इंग जी है। तो अलग से अनुस्वार धन बार बार बोल के, अनुस्वार न बोल के, जहां हमें सरलता पड़ती है वहां हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे गंगा में हम बोलते हैं ग धन अंग धन ग धन आ, तो गलत नहीं है, वो सबसे ज्यादा सही है। सर अगर प्रतियोगिता में अगर हमने ये भी जो मैंने बोला वो अगर बोल दे हम अगर, तो वो भी सही माना जाएगा? कैसे सही हो जाएगा आप बताइए? आपने कहा ग धन अ धन अंग, तो वहां तो 2 बार अ हो गया ना। नहीं सर, अनुस्वार बोला था। अच्छा, अनुस्वार बोला था तो सही मान लिया जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे बोलें तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि वहां फिर आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। हो सकता है निर्णायक पहली बार में कह दें कि नहीं ऐसे माने नहीं होगा। तो जब हमें सही तरीका पता है, सही है तो मालूम है। अयोध्या को अलग से उच्चारण नहीं करना चाहिए वैसे, लेकिन अगर हमें कहीं कठिनाई है या ऐसे में हमको लगता है कि हमारी वाणी स्पष्ट नहीं पहुंच पाएगी वहां तक, तो हम अलग से बोल सकते हैं, या पहले तो मिला करके ही बोलें। जरूरत पड़ती है, स्पष्टता नहीं होती है, तब पुनः स्पष्ट कर दें, लेकिन पहले मिला करके ही बोलेंगे। और हाँ, ये पूछ रहे हैं क्या बार बार कल की क्लास के लिए, तो कल तो क्लास मुश्किल है, जब भी होगी आपको सूचना दे दी जाएगी। अभी बताया था, एक बार और ऐसे ही सत्र रखेंगे आपके लिए 4-5 दिन का, जून में ही हो सकता है, जून के अंतिम सप्ताह में या तृतीय सप्ताह में, जब भी होगी आपको वही चैनल पर सूचना मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही रखें। सर मैं ग्रुप में जुड़ा नहीं हूँ। आप नहीं जुड़े हैं, ये तो बड़ी गलत बात है। फिर सूचना आपको कहाँ से मिलती है? सर एक सर ने भेजी थी, लिंक भेजा था ओनली। मैं अभी आपको यही चैट बॉक्स में अपने चैनल का लिंक दे देता हूँ, तो जो नहीं जुड़े हैं वो फॉलो कर लेंगे, तो वहीं आपको सारी सूचनाएं मिलती रहेंगी। यस सर। मैं लिंक भेज दे रहा हूँ, सब लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ये देखो चैट बॉक्स में मैंने लिंक भेज दिए, इस पर क्लिक करें और ज्वाइन कर लें। एक और सूचना मैं दे दूं, इस बार संस्कृत संस्थान नाट्य महोत्सव का आयोजन करने जा रहा है, उसके बारे में बच्चों को बता दीजिए सूचना, ताकि बच्चे अपने शिक्षकों से चर्चा कर लें, अपने विद्यालय में कर लें। अभी उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, डेट निश्चित। आप ही बता दीजिए या मैं बता दूं? आप बता दो। आप सभी तो कक्षा 6 से 12 तक के छात्र हैं। इनमें से ऐसे कोई हैं जो प्रतियोगिता में पिछले 2 साल से आ रहे हों या उससे पहले से हैं? यस सर। नहीं, तो जो हैं वो जानते होंगे कि वर्ष 2023 तक संस्कृत प्रतिभा खोज में नाटक प्रतियोगिता भी होती थी, लेकिन 2023 में नाटक प्रतियोगिता बंद कर दी गई थी, यह कह करके कि नाटक प्रतियोगिता संस्कृत प्रतिभा खोज में न होकर के अलग से आयोजित होगी। पिछले वर्ष आयोजित नहीं हो पाई किन्हीं कारणों से, लेकिन इस वर्ष संस्कृत नाट्य महोत्सव के नाम से वह संस्कृत नाटक प्रतियोगिता संस्कृत संस्थान आयोजित कर रहा है। किस नाम से आयोजित हो रही है? संस्कृत नाट्य महोत्सव। अब दोनों चीजें अलग अलग हैं, संस्कृत प्रतिभा खोज अलग है, संस्कृत नाट्य महोत्सव अलग है।
तो आप लोग भी अगर नाट्य महोत्सव में यानी संस्कृत नाटक के लिए आवेदन करना चाहें तो आप संस्कृत नाटक के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए सूचना संस्कृत प्रतिभा खोज की वेबसाइट पर लगा दी गई है। इसमें होगा क्या कि आप लोग कोई संस्कृत का नाटक तैयार करेंगे अपने अध्यापक के मार्गदर्शन में, अध्यापक से मिल करके, और नाटक तैयार करेंगे। उस नाटक को जब आप तैयार कर लेंगे तो संस्कृत संस्थान की तरफ से उस नाटक के लिए नाटकों के लिए जो आवेदन मांगे गए हैं उनसे वीडियो मांगा जाएगा या उनकी तैयारी देखी जाएगी। तो जो सबसे अच्छे 10 नाटक होंगे उनका चयन किया जाएगा, उनको संस्कृत नाट्य महोत्सव के लिए बुलाया जाएगा। और आने वाले जो नाटक के दल हैं इनको 10,000 रुपये पहले तैयारी के लिए दिए जाएंगे कि जो वेशभूषा या नाटक की तैयारी करने में बहुत से खर्चे होते हैं उन सब के लिए 10,000 रुपये दिए जाते हैं। और उन 10 नाटकों में अगर आप राज्य स्तर पर जीतते हैं तो पहले नाटक में आपको 11,000, दूसरे नंबर पर आने पर 7,000, तीसरे नंबर पर आने पर 5,000 का पुरस्कार दिया जाता है। इसके साथ ही 3 सांत्वना पुरस्कार हैं जो एकल व्यक्ति को मिलते हैं, यानी कि उन नाटकों में सबसे अच्छा अभिनय जिसका होगा उसको दिया जाएगा एक व्यक्ति को, सर्वोत्कृष्ट वेशभूषा जिसकी होगी उसको दिया जाएगा, और सबसे अच्छे संवाद जिसने बोले होंगे, जिसका उच्चारण सबसे अच्छा होगा, उसको दिया जाएगा। तो 6 पुरस्कार हैं। मैं एक बार आपको डिटेल सूचना दिखा देता हूं। यहाँ जब हम आते हैं तो डाउनलोड में देखें आप, डाउनलोड सेक्शन में सूचना लगी हुई है। संस्कृत प्रतिभा यहाँ देख लेते हैं संस्कृत प्रतिभा नियमावली। इसी में 7वें नाटक की सूचना दी हुई है। संस्कृत प्रतिभा खोज नियमावली 2025 में सबसे नीचे देखिए, अंतिम पेज पर आते हैं। संस्कृत अभिनय प्रतिभा खोज राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से अलग तिथि में नाट्य महोत्सव नाम से आयोजित होगी। मूल्यांकन इन बिंदुओं पर होगा। 100 अंक में से जो भी नाटक सबसे ज्यादा अंक लाएगा वो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और देखिए चतुर्थ, पंचम तथा षष्ठम श्रेणी में वेशभूषा, जिस नाटक की सबसे अच्छी वेशभूषा होगी उसको 3,000 रुपये दिए जाएंगे। दूसरे नंबर पर अभिनय, सर्वोत्कृष्ट एक अभिनेता को, जिसका अभिनय सबसे अच्छा होगा उसको दिया जाएगा, और जिसका उच्चारण सबसे अच्छा होगा उसको दिया जाएगा। ये पूरे नियम है उसके, पढ़ लें। और हाँ, इसका एक विस्तृत जो आपने अभी चैनल ज्वाइन किया है इस पर पढ़ा है, आप पुराने मैसेज देख सकते हैं। तो सबसे अंतिम मैसेज यही है इसी प्रतियोगिता के बारे में, उसको भी एक बार पढ़ लें, देख लें। और अगर आप इच्छुक हैं नाटक करने के, आपके अंदर अभिनय की कुशलता है, अपने अध्यापक से बात करिए और एक अपनी टीम तैयार करिए। हाँ, संस्कृत नाटक है तो आपको जो संवाद होंगे वो संस्कृत में ही बोलने होंगे, कोई भी हिंदी या अंग्रेजी का संवाद नहीं होंगे। संस्कृत का ही कोई नाटक होगा जो आपके अध्यापक चयन कर लें। नाटक की विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो किसी सामाजिक दल या फिर देश का तो जो लोग होगा यही लखनऊ में, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान में ही। सर ये सिर्फ लखनऊ में ही होगा? हाँ, ये राज्य स्तर पर ही होता है केवल। इसमें आपको आने जाने के लिए भी किराया मिलेगा। अगर आपका नाटक चयनित होता है और आप आएंगे तो आपकी पूरी टीम को आने जाने का किराया भी मिलेगा। सर नहीं, जैसे पिछली बार वाचन प्रतियोगिता और गीत और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता सुल्तानपुर में हुआ था, तो इस बार भी सुल्तानपुर में होगा? हाँ, जनपद पर आयोजित होने वाली, जैसे आप सामान्य ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो सामान्य ज्ञान पहले जनपद पे होती है, फिर मंडल पर होती है, उसके बाद राज्य में होती है।
लेकिन Yes, sir. अभिनय नाट्य प्रतियोगिता सीधे लखनऊ में ही होगी। सर इस बार जो यहाँ की सामान्य ज्ञान वाली प्रतियोगिता है वो वहाँ में वाचन में बदल जाएगी? हाँ, सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता आपकी जो है कक्षा 6 से 12 में जनपद पर सामान्य ज्ञान रहेगा और मंडल स्तर पर जाकर के आपको वाचन करना होगा। यानी आपको कोई भी पत्रिका या कोई भी पत्र पेज आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा, जो आपको वहां पढ़ करके सुनाना होगा, जैसे वाचन प्रतियोगिता होती थी वैसे ही। और उसमें आप जीतते हैं सर राज्य राज्य पर स्तर में आएंगे, भी वाचन ही रहेगी? नहीं राज्य पर आएंगे तो राज्य पे फिर से प्रश्नोत्तरी होगी। मतलब ये है कि अगर आप जनपद से जीत गए तो हमें ये भी तो देखना है कि आपको संस्कृत पढ़नी आती है या केवल प्रश्नोत्तर रट लिए और आपका भाग्य है कि आपने जो रटा वही आपको आ गया। ये भी तो होता है कई बार कि हमने 10 प्रश्न ही रटे लेकिन वो 10 में से ही हमारे पेपर में आ गए, तो वो तो आपका भाग्य है। तो हमें मंडल पे ये भी देखना है कि आप वाचन कर पाते हैं या नहीं, और राज्य में आएंगे तो फिर से प्रश्नोत्तरी हो जाएगी। जी सर, क्यों? ठीक है, चलिए तो बाकी आज की कक्षा फिर यहीं तक रखते हैं। सर मतलब राज्य में फिर से सामान्य ज्ञान होगा? बिल्कुल, राज्य में फिर से सामान्य ज्ञान होगा। चलिए आज की कक्षा फिर यहीं तक रखते हैं। आगे जब कक्षा होगी तो आपको पुनः सूचना दे दी जाएगी, और तब तक आप तैयारी करते रहें। और हाँ, कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो हम लोगों का नंबर आपके पास है, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। नमो नमः सर। नमो नमः, शुभ रात्रि सर। नमो नमः सर। नमो नमः सर।